भारत के भविष्य के 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की झलक देखकर पाक चीन को होगी जलन। बेंगलुरु में सोमवार से शुरू हो रही एरोस्पेस प्रदर्शनी एरो इंडिया भारत सैन्य विमानों, हेलीकॉप्टरों, रक्षा उपकरणों और नए युग के एवियोनिक्स के निर्माण के लिए देश को एक उभरते हुए केंद्र के रूप में प्रदर्शित कर रहा। भारत के 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की झलक भारत सोमवार से बेंगलुरु में शुरू हो रही एरोस्पेस प्रदर्शनी एरो इंडिया में एरो इंडिया सैन्य विमानों, हेलीकॉप्टरों, रक्षा उपकरणों और नए युग के एवियोनिक्स के निर्माण के लिए देश को एक उभरते हुए केंद्र के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। इस एरो इंडिया के इंडिया पवेलियन में 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA मार्क 2 और नेवल ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर जेट सहित भारत के भविष्य के स्वदेशी विमानों के मॉडल प्रदर्शित किए गए। सभी विमान विकास के विभिन्न चरणों में हैं। भारत की रक्षा क्षेत्र में मजबूती से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों को देखकर न केवल पाकिस्तान को चिढ़ हो रही होगी, चीन को भी जलन हो रही होगी। सुपरसोनिक HLFT-42 ट्रेनर विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में एरो इंडिया शो में HLFT-42 नामक सुपरसोनिक ट्रेनर विमान के पूर्ण पैमाने के मॉडल का प्रदर्शन कर रहा है। भगवान हनुमान के पूंछ की तर्ज पर मॉडल विमान को विकसित करने और आधुनिक लड़ाकू ट्रेनर विमान के रूप में पेश करने की योजना है। भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड बेंगलुरु में एरो इंडिया में इंडिया पवेलियन के बाहर भारतीय सेना के रंगों में भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। इस साल हो रहे एरो शो में सेना के वरिष्ठ अधिकारी हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे। LCH को पिछले साल रक्षा बलों में शामिल किया गया था। 809 रक्षा कंपनियों के अलावा 98 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। एरो इंडिया शो के ब्रह्मोस एरोस्पेस ने भारत मंडप में ब्रह्मोस NG मिसाइल के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयरलॉन्च संस्करण के मॉडल का प्रदर्शन किया है। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में वायुसेना के यालहंका सैन्य अड्डे के परिसर में 5 दिवसीय इस प्रदर्शनी में 809 रक्षा कंपनियों के अलावा 98 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में वायुसेना के यालहंका सैन्य अड्डे के परिसर में 5 दिवसीय इस प्रदर्शनी में एरो इंडिया में लगभग 250 बिजनेस टू बिजनेस समझौते होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया के 14वें संस्करण का विषय द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। एरो इंडिया 2023 आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हुई प्रगति दिखाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एरो इंडिया 2023 फीट देश की विनिर्माण क्षमता और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित आत्मनिर्भर भारत को साकार करने की दिशा में हुई प्रगति का उल्लेख करेगा। यह आयोजन एरोस्पेस और विमानन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। एरो इंडिया भारत में एरोस्पेस क्षेत्र के विस्तृत विकास में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और रक्षा निर्माण में देश के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को साकार करने में मदद करेगा। रक्षा मंत्री ने कहा, मुझे विश्वास है कि बेंगलुरु एरोस्पेस क्षेत्र के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। हमारा उद्देश्य एक जीवंत रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।